अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो मन वचन काया से हम कर्मों की भुगतान करते हैं, जी हाँ, उस समय हम कौन से भाव करते हैं? जैसा भाव वैसा भव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। कोई शास्त्र में नहीं, क्योंकि खुद क्रिया खुद ही कर्म फल है, उसका कर्म नहीं आएगा। जी जी, इसका फल नहीं आएगा। मगर भुगतान के समय भाव क्या करोगे उसी के मुताबिक। तो भाव वो एग्जाम है और क्रिया वो कर्म फल है। तो ये अवतार में मन वचन काया की क्रिया कर्म फल है, तो वो सुनिश्चित है। मगर भाव क्या करोगे वो आपके अंदर रहा हुआ वर्तमान ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। जो कौन से ज्ञान दर्शन? वर्तमान में जो है आपके अंदर, जो बाहर दिखता नहीं है। एग्जाम्पल, चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी न करने का भी भाव कर सकते हैं जी, और चोरी न करने वाला चोरी करने का भी भाव कर सकते हैं। तो आज चोरी करते हैं या न करते हैं वो परिणाम है, मगर चोरी करने का भाव करते हैं या न करने का भाव करते हैं ये पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कभी दिखता नहीं है, और जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो रिजल्ट ही है, एग्जाम नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन आ गई जी, गोल को आया नहीं, पूरा क्लियर हो गया सर। मतलब जो भाव जो हम करते हैं वो अगले भाव के लिए कर्म है। भाव है वो बीज है, बीज। और क्रिया है वो बीज का परिणाम है। क्रिया जो नेक्स्ट भाव में आएगी। यस जी, नेक्स्ट भाव में आएगी जी जी। एक दूसरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी, जैसे ये जो ज्ञान अभी आपने बोले थे कि ज्ञान ऐसे लग भी रहा है बहुत दुर्लभ ज्ञान है ये, और इस ज्ञान को पाने के लिए जैसे हम लोग अधिकारी हुए हैं आपके शरण में आकर के, तो ये भी हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों का मतलब जो भाव हम लोगों ने किए हैं उसी का परिणाम होगा ना। ये हाई क्वालिटी की पुण्य जी, क्या बताया? हाई क्वालिटी। राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर जी, हालांकि दोनों ही ज्ञानी थे, मगर अपने पूरे जीवन के अंदर उनका जो भी आयुष्य है 100, 200, 500 उसमें हम नहीं जाना चाहते, हमने पूरा बोल दिया, मतलब जो भी है जी स्वामी, उनके पूरे जीवन के अंदर कभी भी 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया है जी। हाँ या ना? जी नहीं किए। मतलब वो क्वालिफाइड नहीं थे? नहीं थे, क्वालिफाइड थे बस। कितने लोग ज्ञान को ग्रहण करते, उसके आधार से ज्ञानी की वैल्यू एक भी इंसान नहीं समझ सकता है। हो सकता है, जरूरी नहीं है जी। समझ में आया? समझ में आया। और लाखों लोग को जिसको मानते हैं वो ज्ञानी है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं जी। मतलब वो अज्ञानी ऐसा भी नहीं बोलते, मगर वो शास्त्र ज्ञानी हो सकते हैं जी। शास्त्र ज्ञानी जब शास्त्र ज्ञान पढ़ाते हैं तो उनके लाखों शिष्य हो सकते हैं, मगर वो अनुभवी ज्ञानी नहीं है। तो संख्या के आधार से अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। कृष्ण भगवान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ अर्जुन ने ही ज्ञान पाया था जी। यह सुनो, यस, प्रत्यक्ष की बात करता हूँ, आज कितने उसकी बात नहीं करता हूँ जी। समझ में आया जी। और राम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ने ज्ञान पाया है ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जी। उन्हें समय समय पे संजोगों के अधीन ज्ञान की बात बताई है, मगर एक व्यक्ति ने यह ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पाई वो नहीं है जी। वहां तो अर्जुन ने मुक्ति पाई वो बताया जी। एनीवे, तो इसीलिए ज्ञान जो होता है अनुभवी पुरुष के पास जी,
हाई क्वालिटी की पुण्य होती है, तभी ये सनातन सत्य का विज्ञान समझना और सुनने का मौका मिलता है जी। और अगर डेवलपमेंट होगा तो समझ में भी आएगा जी। और अगर वैल्यू समझ में आएगी तो इसका उपयोग होके अनुभव भी होगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप है जी। मगर मिलना है वो हाई क्वालिटी की पुण्य है, उसके बिना संभव नहीं है जी। क्योंकि ये विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान कोई संप्रदाय नहीं है, ये विज्ञान कोई क्रियाकांड नहीं है, और ये विज्ञान के अंदर फॉर्मेट नहीं है जी। दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट से चलता है, एक ही प्रकार की पद्धति। दुनिया के सभी धर्मों के अंदर एक भगवान का टाइटल चाहिए, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, एक शास्त्र का टाइटल चाहिए, एक संस्था का टाइटल चाहिए, एक रिचुअल चाहिए, इसमें वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए और प्रसंग चाहिए। ये फॉर्मेट हो गया। वो तो सभी धर्मों में है, यस और नो? यस। इसको फॉर्मेट बोलते हैं। और साइंस फॉर्मेट से, साइंस में फॉर्मेट नहीं है। और फॉर्मेट में ही तो विविधता होती है। किसी को क्या होती है? विविधता होती है। एक के फॉर्मेट में राम भगवान है, दूसरे फॉर्मेट में कृष्ण है, तीसरे में महावीर है, चौथे में शिव है, स्वामी है, मगर मूल फॉर्मेट तो एक ही है सब में। यहाँ भगवान को भी अलग मानेंगे, गुरु भी रहेंगे, मंदिर भी रहेगा, मंत्र भी रहेगा, शास्त्र, मगर अलग अलग जी। उसी को तो धर्म कहते हैं। और सनातन सत्य में ऐसा नहीं है, वो सबके लिए एक है। तभी तो ये आध्यात्म विज्ञान से सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है, यानी फिर पजल रहेगा ही नहीं। जब परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया फिर पजल कैसे रहेगा? जब टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है, व्यू पॉइंट वाला मिलता है, तो फिर पजल रहेगा। आज कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं राम ही भगवान है, ऐसा किसी ने समझाया आपको और आपने मान लिया और राम को मानने लगे, पूजा पाठ आपकी सब कुछ करने लगे। ये 2-5 साल के बाद कोई बड़ा व्यक्ति आया, बोला नहीं कृष्ण से बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है, वो समझा दिया तो उसको छोड़ दिया। तो ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, क्योंकि व्यू पॉइंट है ना, सनातन सत्य नहीं है। तो ऐसे आप तो घूमते ही रहोगे। वास्तव में राम कृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुष भगवान नहीं थे, उसके अंदर भगवान थे, जिसको कहते शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा को भगवान मानना वो सनातन सत्य है, और व्यक्ति को भगवान मानना वो सांप्रदायिक सत्य है। सांप्रदायिक सत्य से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और सनातन सत्य मानोगे कि जीव के अंदर ही परमात्मा है, मगर जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया उस बॉडी को लोग मंदिर कहते हैं, और परमात्मा प्रकट नहीं हुआ तो उस लोगों को आम आदमी कहते हैं। और जिसके अंदर भगवान प्रकट हो गया वो किसी को ज्ञान भी दे सकते हैं, मगर जिसको प्रकट नहीं हुआ है, सिर्फ किताबों की बात करते हैं, वो तो व्यू पॉइंट है। सब किताबें अलग अलग, सब धर्मगुरु अलग अलग बात करेंगे, तो वो तो सांप्रदायिक बात है, वो सनातन बात नहीं। और जो धर्मगुरु किताबों की बात करते हैं वो खुद भी कहते हैं मेरे को अनुभव नहीं है, तभी तो मैं किताबों की बात करता हूँ। बाकी रामकृष्ण महावीर ने कभी किताब की बात नहीं किया था, बोलते नहीं है। हाँ या ना? जी हाँ। जिसको अनुभव है इसको किताब की जरूरत है, और जिसको किताब के बिना बोल नहीं सकते इसको अनुभव हो सकता है नहीं। आप तो समझो पहले, बाहर के लोग समझे या ना समझे, आप तो पहले समझो कि जिसको बिना किताब नहीं बोल सकते उनको अनुभव हो सकता है नहीं हो सकता है। और जिसको अनुभव है वो किताब का सहारा क्यों लेंगे? अनुभव की बात करेंगे या किताब की करेंगे? रामकृष्ण महावीर ने, कृष्ण भगवान ने जो उत्तर दिया महाभारत में, वो किताबों में से दिया, पढ़ के दिया, याद करके दिया, या अनुभव में से दिया? अनुभव। तो कीमत किसकी है? अनुभव की। आया समझ में? पूरा समझ में आ गया माता जी। मतलब ये है कि हमको नया कर्म नहीं बांधना है, तो राग द्वेष नहीं करना है, और जो भी हमारे साथ रिजल्ट आ रहा है या जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसका संभाव से निकाल करके
निर्लिप्त तो भाव आप से। कुदरती रचना देखोगे वो ही समभाव से निकाल है, और कोई निकाल कोई क्रिया नहीं है। जी जी। कोई भी मन वचन काया आपका जी। या दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को जी। आप कुदरती रचना ही देखोगे। किसकी रचना? कुदरती रचना। तो फिर राग द्वेष करने की कहाँ आवश्यकता है बताइए? जी जी, नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, साधन संपत्ति जो भी कहो जी। किसी व्यक्ति ने हमारे पास से छीन के ले लिया है और किसी व्यक्ति ने हमारे पास से उधार ले लिया है जी। वो भी कुदरती रचना है। वो वापिस देता है वो भी कुदरती रचना, और नहीं देता है वो भी कुदरती रचना। तो इसमें फिर राग द्वेष कैसे होंगे? जी बताइए। और अगर कुदरती रचना नहीं देखेंगे जी तो राग द्वेष होगा, कर्म बनेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है ऑप्शन कोई? जी। अगर कुदरती रचना नहीं देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। हाँ, कुदरती रचना अगर नहीं देखेंगे तो राग द्वेष होगा। और कोई ऑप्शन है? कुदरती रचना देखेंगे तो राग द्वेष हाँ। होगा, कर्म भी नहीं बनेगा। मगर कुदरती रचना नहीं देखते क्योंकि आम आदमी को ज्ञान नहीं है। जी। तो वो चाहे या न चाहे कर्म बनेंगे ही बनेंगे। जी जी, बिल्कुल से। और कोई, क्योंकि और कोई दृष्टि ही नहीं। जी हाँ जी। अगर मैं कोई भी अवस्था को कुदरती रचना नहीं देखूंगा जी। तो मेरी दृष्टि में कर्तापन और मालिकीपन रहेगा और वही कर्तापन और मालिकीपन से राग द्वेष होगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। जी माइक। ठीक है स्वामी जी, पूरा समाधान हो गया। स्वामी जी, कुदरती रचना कहने का मतलब कर्म फल है ऐसा कहें? जो हम देखते हैं वो, जैसे आप कुदरती रचना जो बोल रहे हैं उसको कर्म फल ही बोलना चाहिए। कुदरती रचना वो कर्म फल होना चाहिए, बात सही है, मगर कर्म फल की परिभाषा हमको मालूम नहीं है और इसीलिए वो कर्म फल शब्द हम गोल गोल समझते हैं। जिसको हम कर्म फल कहते हैं उसी को हम कर्म भी कहते हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। नहीं, वो मैं समझ गया। पहले जो आपने बताया इनको जो समझा रहे थे वो सारा मैं समझ रहा था। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कुदरती रचना ऐसा बोल रहे हैं, वो कर्म फल है ना? मगर क्यों कुदरती रचना बोलते हैं मैं आपको बताऊं। जी। ये जमीन के अंदर हमने बीज बोया, जमीन के अंदर बीज बोया, जी समझ में आया? जी। हवा पानी और खुराक कौन देगा? कुदरत देगा। उसके आधार से क्या होगा? पौधे बढ़ेगा, फिर फल आएगा। जी। तो ये कुदरती रचना नहीं है? तो तकलीफ कहाँ है? हमने कर्म किया पिछले अवतार में, ठीक है? इस शरीर किसने दिया? कुदरत ने दिया। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक किसने दिया? कुदरत ने दिया। कर्मों के भुगतान के संजोग किसने दिए? कुदरत ने दिया। तो फिर कुदरत रचना देखने में क्या तकलीफ है? कर्म फल है जी। मगर कर्म फल के सभी संजोग किसके हैं? कुदरती रचना कही है, कुदरत के ही है। और कुदरत के पास ही ये शरीर भी किसके पास रहेगा? कुदरत का। क्योंकि दिया भी किसने था? कुदरत ने। और सत्ता संपत्ति सबन साधन किसने दिया था? कुदरत ने। और रहेगा किसके पास? कुदरत के पास। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? कर्म फल है, हाँ। मगर कर्म फल से समाधान नहीं होगा। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कर्म फल है ऐसा, मगर उससे समाधान नहीं होगा। बोलता हूँ मैं आपको, कर्म फल जरूर है मगर ये प्रोसेस नहीं समझोगे तो कर्म और कर्म फल भी समझ में नहीं आएगा। उसीलिए मैं ये शब्दों सही होते हुए भी प्रयोग नहीं करता हूँ। उत्तर सही है जी। कर्म और कर्म फल, जी। समझ में आया? मगर लोग क्या कहेंगे? कर्म फल यानी मैं अपनी मर्जी से यह भुगतान, ऐसा नहीं है। कुदरत संयोग देती है। कल क्या होगा हमको मालूम है नहीं। किसको मालूम है? कुदरत को मालूम है। तो फिर वो कुदरत नहीं हुई?
कुदरती संयोग देगी ना। अगर कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है, एग्जाम्पल देता हूँ जी, तो सब संयोग कौन इकट्ठा करेंगे? कुदरत तो वो कुदरत इतना नहीं हुई। ये साइंस है। कर्म फल वो धार्मिक शब्द है, गलत नहीं है, मगर वो धार्मिक है। उससे साइंस खुला नहीं होता है जी, साइंस खुला नहीं होता है, मैकेनिकल वर्ड होता है। कर्म और कर्मफल, कर्म और कर्मफल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो मैकेनिकल टॉक हो गई या तो धार्मिक टॉक हुई, उससे विज्ञान की जागृति नहीं आती है। तो किस प्रकार से हम सनातन सत्य को उजागर करें, ओपन करें, इसका इम्पोर्टेंट है जी। बाकी कर्म और कर्मफल का शब्द का ज्ञान तो हमको बचपन से है कि नहीं जी, मगर विज्ञान नहीं खुला तो मतलब क्या रहा? वही ट्रेडिशनल वर्ड्स हो गए, परंपरागत शब्द हो गए। अभी आप समझ में आए? जी जी। आज महात्माओं को क्या हुआ? जो महात्माओं ने ज्ञान लिया है, जो महात्माओं ने जहां भी भारतवर्ष के अंदर या विदेशों में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की परंपरा है। सभी लोग बोलते हैं जो भी होता है व्यवस्थित है, जो भी होता है व्यवस्थित है। साइंस कहाँ मालूम है? ज्ञानी पुरुष को तो अनुभव था और वो बोले तो बराबर है, क्योंकि वो उसके अनुभव के माध्यम से शब्द निकला है। तो उनके लिए क्वेश्चन, मगर तुम तो पपेट की तरह बोलते हो, यू डोंट नो द व्यवस्थित शक्ति मीन्स क्या। तो फिर मैंने समझाया व्यवस्थित का मतलब होता है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती। ये तीन बातों को नहीं समझेंगे तो व्यवस्थित शब्द का साइंस नहीं समझ में आएगा जी। समझ में आया? तो मैं साइंस की बात करता हूं। मैंने कहा मैं ट्रेडिशनल बात है नहीं, ट्रेडिशनल का मतलब है परंपरागत शब्दों और क्रियाकांड का ही उपयोग करो जिसमें रहस्य मालूम नहीं होता है। स्वामी तो वो बोलोगे तो यही मैकेनिकल टॉक हो जाएगी फिर जी। मेरे को थोड़ा सा ये समझा दीजिए, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जी। तो कुदरत मतलब ये जो 6 तत्व जो आपने बताए, ये पूरा ब्रह्मांड जो है जी, पूरी सृष्टि वो 6 सनातन तत्वों से बनी है जी। सनातन का मतलब जिसका बिगिनिंग एंड नहीं होता है, परमानेंट, इसको सनातन बोलेंगे जी। ये पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है जी। और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है। पिंडेशो ब्रह्मा, इसको पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड। पिंड समझते हैं ना जी। वेदांत में इसको पिंड कहा, पिंड पिंड समझते हैं ना। मन वचन काया कुदरत का पिंड है, अलग अलग प्रकार का पिंड है जी। ये पिंड भी 6 तत्वों से बना है और ब्रह्मांड भी जो पिंडेशो, ऐसा कभी नहीं सुना आपने? सुना है। तो इतना आप अटेंशन देते जैसे मैं पहली बार बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। स्वामी जी देखिए, एक ही जैसे जो पिंडेशो ब्रह्मांडे का मतलब जो तत्व पिंड में है वही तत्व ब्रह्मांड में है, मगर पिंड में अवस्था के रूप में है और ब्रह्मांड में सनातन के रूप में है। इसका ये प्रतीक है, प्रतीक समझते हैं ना, अवस्था के रूप में। जहां तक उसका जीवन है वहां तक तत्व रहेगा, बाद में विसर्जन हो जाएगा, तत्व का नाश नहीं होगा, अवस्था का अंत हो जाएगा, तत्व में चला जाएगा जी। समझ आए? तो पिंडेशो ब्रह्मांड, तो 6 तत्व का एक नाम है कुदरत, मगर आम लोगों को समझ में नहीं आया और इसीलिए कहा ये दुनिया भगवान ने बनाई है।